बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी निकली है, उसका विज्ञापन आया है। लेकिन इस विज्ञापन में 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है और सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को, जो कि अगस्त में परीक्षा होनी है, उनको भी इसमें अपीयरिंग में फॉर्म भरने के लिए मौका नहीं दिया गया है। साथ ही जो आर्ट्स विषय है उसके लिए STT परीक्षा 2011 के बाद नहीं आयोजित हुई। इस कारण हजारों लाखों अभ्यर्थी परेशानी में चल रहे हैं और उनकी समस्या को सरकार को सुनना चाहिए। बार बार अभ्यर्थी हमारे पास फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं इन सब मुद्दों को लेकर। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, क्योंकि सीटेट में जो लोग पहले से पास है, सीटेट दिसंबर हो या सीटेट जुलाई 2022 में जो पास है, पेपर 2 में जो पास है, तो उनके लिए 6 to 8 की ही वैकेंसी आनी चाहिए थी, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। सीटेट में जो लोग पेपर 2 पास हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली गई है, जबकि 40-50 हज़ार से ज़्यादा सीट उसमें खाली है। तो सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकालिए। फॉर्म तो भराना शुरू हो गया है, लेकिन सरकार अभी भी चाहे तो 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकाल सकती है। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रोन्नति से ये सीट भरा जाएगा, तो 100% सीट को प्रोन्नति से भरना ये कहीं भी उचित नहीं है। आप कम से कम 50% सीटों पे सीधी भर्ती निकालिए। आप 100% सीटों पे प्रोन्नति से सीट क्यों भरिएगा? ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। फिर नए अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? जो सीटेट पास किए हैं 6 to 8 के लिए, पेपर 2 पास किए हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ फॉर्म भरेंगे? तो इसलिए हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि 6 to 8 के लिए आप वैकेंसी निकालिए। साथ ही आप सीटेट जुलाई वाले के लिए आप अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि जो लोग सीटेट दिसंबर में पेपर 2 पास थे वो फॉर्म भी नहीं भर सकते। अगर उनको अपीयरिंग में आप मौका दीजिएगा सीटेट जुलाई वाले को फॉर्म भरने के लिए, तो वो लोग पेपर 1 की परीक्षा दे सकते हैं, अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। और ये चूंकि BPSC से परीक्षा होनी है, BPSC से बहाली होनी है, तो BPSC में जो परीक्षा में शामिल होंगे और उसमें जो अभ्यर्थियों का मार्क्स आएगा, उसके आधार पे ये शिक्षक बहाली का मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसमें सीटेट के मार्क्स से या फिर BEd के मार्क्स से तो मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि वो परीक्षा पास होनी चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, उस पर तो मेरिट बनना नहीं है। मेरिट तो बनना है BPSC की परीक्षा में जो मार्क्स आएगा उसके आधार पे। तो इसलिए अपीयरिंग में मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से BEd और DLED वाले को अपीयरिंग में मौका दिया गया, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, सरकार ने बात मान ली, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से सीटेट बीटेट में 5% अंकों में कमी देने की, छूट देने की मांग हम लोगों ने की, सरकार ने उसको उस मांग को मान लिया, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय कीजिए। 6 to 8 की आप वैकेंसी निकालिए और सीटेट जुलाई वाले को भी अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि हजारों लाखों अभ्यर्थी हैं जो परेशानी में चल रहे हैं, बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कि उनके लिए कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले को अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। साथ ही आप 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकालिए और भी जो अभ्यर्थियों की मांग हो उस पर संवेदनशीलता दिखाइए और गंभीरतापूर्वक विचार करके शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए। जहां भी सरकार अगर सही काम करती है तो हम उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन अगर अभ्यर्थियों के साथ कहीं भी गलत होता है, उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है, तो हमें सरकार से लड़ना पड़ता है, सरकार से मांग रखनी पड़ती है। जिस तरह BEd DLED वाले को अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया गया, हमने उस मांग को रखा था सरकार के सामने, सरकार ने उस मांग को मान लिया, तो हम सरकार को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सीटेट बीटेट में 5% अंकों की छूट देने की मांग हमने रखी, सरकार ने मान लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, बिहार सरकार को। और आगे भी हम ये मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 की आप वैकेंसी निकालिए, सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। ऐसा अगर सरकार करती है तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे। हजारों अभ्यर्थियों की ये मांग है, ये मांग किसी एक अभ्यर्थी की नहीं, हजारों लाखों अभ्यर्थियों की ये मांग है। इसलिए हम सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है बिहार के 17 साल से, उनसे मांग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी जो युवाओं की बात करते हैं, उनसे हम ये मांग कर रहे हैं, दोनों से मांग कर रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी से हम मांग कर रहे हैं कि आप युवाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए। जिस तरह आपने इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली, उसी तरह आप इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यान से सुनिए और इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकालिए और सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को अपीयरिंग में फॉर्म भरने का शिक्षक बहाली में मौका दीजिए, ताकि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।